तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम 10th क्लास का डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लेते हैं कि फूड जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं और खाना क्या क्या और किन किन चीज़ों की मदद से खाना डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले खाना जो हम खाते हैं हम डायरेक्टली उसको माउथ के अंदर मुंह के अंदर डालते हैं। तो हमारा खाना जो इनिशियल उसका डाइजेशन नहीं बोल सकते, उसका ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक है टीथ, दूसरा टंग और तीसरा है सलाइवा। टीथ जो है खाने को क्रश करता है, तोड़ता है, उसको च्यू करने में हेल्प करता है, चबाने में, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब जो खाना ब्रेक डाउन हो चुका है वो हमारा सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे सलाइवा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सलाइवा जो है उसके अंदर एक ग्लैंड होता है विच इज़ नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स एक पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है, अब ग्लैंड है तो ऑब्वियसली वो कोई एंजाइम सिक्रीट करेगा ही। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है। सलाइवरी एमाइलेज का काम ये है कि वो हमारे खाने के अंदर के जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको सिंपल शुगर्स में वो कन्वर्ट कर देता है। खाना धीरे से फिर इसोफेगस की मदद से, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है। खाना इसोफेगस से हमारे स्टमक में जब पहुंचता है, उस पहुंचने के दौरान इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट जहाँ पे इसोफेगस के मसल्स या इसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, जिसको हम रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, वो करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड मतलब एक काइंड ऑफ रिदमिक मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे करके, जिससे खाना नीचे जाता है। खाना स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक में भी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं इनमें, इनकी मदद से, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो तीन चीज़ें सिक्रीट करते हैं। उनमें सबसे पहला चीज़ है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब प्रोटीन को अगर पेप्सिन को डाइजेस्ट करना है तो सबसे बड़ी जो समस्या वो है कि पेप्सिन जो है वो एक एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अब कुछ एंजाइम्स के अपने कुछ फीचर्स होते हैं कि वो इन्हीं मीडियम में काम कर सकते हैं, तो पेप्सिन जो है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। अब एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? उसके लिए हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl स्टोर्ड होता है। तो HCl जो है खाने को पूरा एसिडिक बना देता है, जिससे कि पेप्सिन जो है आसानी से खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देता है। HCl के अब दो और फंक्शंस और हैं, जैसे कि वो हमारे खाने के अंदर के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मारने में हेल्प करता है। और कभी कभार बोर्ड्स में क्या होता है कि HCl के 3 फंक्शंस पूछ लेते हैं, तो ये दो तो मेन फंक्शंस हो गए, उसके अलावा तीसरा फंक्शन ये है कि वो खाने को डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा हेल्प कर देता है। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट HCl, द इशू इज HCl इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, और HCl कंसनट्रेटेड होने की वजह से वो बहुत खतरनाक है। इट कैन कॉज बर्न्स ऑल्सो। सो ऐसा ना हो इसीलिए हमारे स्टमक के लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस से होती है। म्यूकस जो है हमारे स्टमक को बचा के रखता है, ताकि HCl अगर स्टमक के अंदर है भी तो भी वो हमारे स्टमक के जो वॉल्स है उसको टच ना करे, और हमारे वॉल्स जल ना जाए, इसलिए म्यूकस होता है। अब खाना जो है वो थोड़ा हद तक डाइजेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद खाना जो है स्टमक से स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है हमारे बॉडी का जहाँ पे पूरा डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी कुछ सिक्रीशंस करता है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं, लेकिन उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने के बाद लिवर और पैनक्रियाज भी अपना कुछ काम करते हैं जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो पाता है प्रॉपरली, पूरी तरीके से। तो लिवर बेसिकली क्या करता है, वो बाइल जूस सिक्रीट करता है और खाना जो एसिडिक था उसको अब अल्कलाइन बना देगा। अल्कलाइन मतलब हल्का सा बेसिक बना देगा,
ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उनमें एक्ट करें। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में आते हैं आपके लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में आता है। और खुद का अलग से भी एक पैनक्रियाटिक एंजाइम्स करके है जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट हम उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो ये जो एंजाइम्स है वो तभी एक्ट करेंगे जब खाना अल्कलाइन होगा, मतलब एसिडिक ना होके वो बेसिक होना चाहिए। तो लिवर वो काम करता है। देन उसके बाद जो है खाना जो है वो पैनक्रियास उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसमें आता है लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जो लिवर जो है उसका काम सिर्फ खाने को अल्कलाइन बनाने के अलावा एक और काम है लिवर का, वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, माने कि फैट को बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देने का काम भी लिवर का होता है। तो यही फैट जो है जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसी इमल्सिफाइड फैट पे ही लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है। तो पहले लिवर अपना काम करेगा, फिर उसके बाद लाइपेज अपना काम करेगा। तो फैट को तोड़ने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो लिवर हो गया, लिवर का जो बाइल जूस हो गया वो हो गया, और लाइपेज हो गया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास ट्रिप्सिन था, उसके अलावा हमारे पास पेप्सिन भी है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी दो एंजाइम्स हो गए। जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए वो है हमारे पास पैनक्रियाटिक एंजाइम। उसके अलावा सलाइवा भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स माने कि उसको डाइजेस्ट करता है। सो ये सब हो गया। इसके बाद अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं। वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली खाने को, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड खाना है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो हमारे बॉडी से हम रिमूव करते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन यहाँ पे एंड हो जाता है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और मेन चीज़ है जिसका क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, वो है विलाई के बारे में। खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, स्मॉल, जो कि खाने को, जो डाइजेस्ट हुआ खाना है उसको एब्जॉर्ब कर लेते, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते। तो विलाई जो है वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जितना भी डाइजेस्ट कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा बॉडी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज विलाई। सो इसके बाद खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। So here ends the digestion process.